वो रिपोर्ट सारी ठीक आती है, लेकिन घर के अंदर, शरीर के अंदर कोई रोग बना हुआ है। आपकी कुंडली क्या बोलती है उस पर डिपेंड करता है। हर आदमी पे हर उपाय काम नहीं करता, ये भी आप मान के चलिए। कोई तंत्र हो, कोई अभिचारिक क्रिया हो, किसी की नज़र हो, टोटका हो। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, अभी मैंने जो है पिछले 2 वीडियो बजरंग बाण के ऊपर बनाए हैं। बजरंग बाण के लाभ क्या हैं, उसके गूढ़ अर्थ क्या हैं, हर एक पंक्ति का क्या अर्थ है और किस प्रकार से जो है उसका अंदर का रहस्य है, ये मैंने समझाने का प्रयास किया था मेरी अल्पमति से। उसके बाद बजरंग बाण को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, ये जो गुरुमुख से हमने सुना, वो मैंने आपके सामने उसकी अगली वीडियो में रखा। अब हम बात करेंगे कि बजरंग बाण की सिद्धि के बाद बजरंग बाण को आप किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो हम अलग अलग प्रयोगों पे ये सीरीज़ लेकर आए हैं। पहला प्रयोग आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, कोई तंत्र हो, कोई अभिचारिक क्रिया हो, किसी की नज़र हो, टोटका हो या एनीथिंग, कोई भी अपर चपर जो भी आप समझ सकते हैं, इस प्रकार आपके घर के अंदर जाते ही आपको निराशा होती हो, घर के बाहर जाएंगे तब तक ठीक रहेंगे, घर के जैसे ही अंदर आएंगे और आपका दिल घबराने लगेगा, आपको निराशा आने लगेगी या आपको लगेगा कि समथिंग इज रॉन्ग, आपको इस प्रकार की फीलिंग आएगी। ठीक है, अगर ऐसा आपके साथ है, आपकी एनर्जी लो रहती है, आपका ऊर्जा में कमी रहती है, बाहर रहेंगे तब तक फिर भी ठीक रहेंगे, घर के अंदर आते ही आपकी ऊर्जा में कमी रहने लगी, यानी आपके घर के अंदर कुछ है या आपके शरीर में आपको कुछ इस तरह से कुछ फील होता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप इस प्रयोग को निसंकोच कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के उपद्रव से, भूत आदि का उपद्रव हो, किसी की नज़र हो, टोना हो, टोटका हो, किसी प्रकार की नकारात्मकता, मैं पहले बोल चुका हूँ। करना क्या है, गाय के गोबर का कंडा चाहिए, भोजपत्र चाहिए, तेज पत्ता चाहिए, थोड़ी सी गूगल चाहिए। शनिवार के दिन संध्या समय आपको ये प्रयोग करना है। लगातार आप जितने भी चाहें उतने शनिवार आप कर सकते हैं, जब तक आपको इसका फ़ायदा न मिल जाए। देखो, ये मत बोलना कि जी हमने को तो 7 शनिवार होगा, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ा। आपका प्रारब्ध आपके साथ है, आपका कार्मिक आपके साथ है, आपका संचित, आपके क्रियमाण कर्म आपके साथ है। आपकी कुंडली क्या बोलती है उस पर डिपेंड करता है। हर आदमी पे हर उपाय काम नहीं करता, ये भी आप मान के चलिए। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हम ठीक ठीक बता पा सकते हैं कि इसमें ये उपाय ठीक से काम कर सकता है, आप इस प्रकार से काम कीजिए, क्योंकि आपकी प्लेनेटरी पोजीशन किस प्रकार से है उसी के अनुसार आपको उपाय काम करेगा। फिर भी एक यूनिवर्सल उपाय मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। किसी तरह की नेगेटिविटी हो, आप ऐसा प्रयोग आप कीजिए। शनिवार के दिन संध्या समय आपको कंडा रखना है अपने सामने। ठीक है, कंडे को जलाकर रख लीजिए, इतना कि वो पूरा जल के भस्म ना हो जाए, लाल हो जाए, इतना कंडा आप रख लीजिए। इसके अलावा आप भोजपत्र रखिए, तेज पत्ता रखिए, एक तेज पत्ता, एक भोजपत्र, ऐसा 4x4 इंच का, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, और थोड़ी सी गूगल। ठीक है, ये तीनों चीज़ों का फोटो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ डाल दूंगा, आपको खरीदने में आसानी रहेगी। कोई बहुत रेयर चीज़ें, दुर्लभ चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। तीनों चीज़ों को अलग अलग रख लो। अभी धुने के अंदर कुछ डालना नहीं है, धुना रखना है, धुनी रखनी है जो कंडे की। सबसे पहले भगवान श्री हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दीपक लगा लो, भगवान को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा दो और एक पान का बीड़ा चढ़ा दो। बस ये 3 चीज़ करके श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है आपको। उसके बाद आपको 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। 11 बार का बजरंग बाण का पाठ करके अब आप भगवान से निवेदन करो कि ये जो है मैं धूप पूरे घर के अंदर दे रहा हूँ, अपने ऊपर ले रहा हूँ, इसका मेरे शरीर पे सकारात्मक प्रभाव दीजिए, या जो भी आप जिस भाषा में आप अपनी कहना चाहते हैं हनुमान जी से, वो निवेदन कीजिए। और उसके बाद वो जो अग्नि जल रही है, वो जो कंडे की धुनी है, उसके अंदर उस भोजपत्र के टुकड़े करके उसको डाल दीजिए, तेज पत्ते के टुकड़े करके उसको मसल के डाल दीजिए, और गूगल के उसके ऊपर डाल के पूरे घर के अंदर उस धुनी को फिराइए। पूरे घर के अंदर उसका धुआं जाना चाहिए, एक एक कमरे में, जहाँ जिस कोने पे आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है, पूरे घर में घुमा के उस कोने पे उसको रख दीजिए। ठीक है, उस धुएं को फैलने दीजिए अपने घर में। कि कोई रोगी हो, आपको लगता है कोई बहुत समय से रोगी है, रोग पकड़ में नहीं आ रहा है, वो रिपोर्ट सारी ठीक आती है, लेकिन घर के अंदर, शरीर के अंदर कोई रोग बना हुआ है, उसको भी आप धुनी दे सकते हैं। बजरंग बाण की जो चौपाई आपको ठीक लगती है, उसी चौपाई से आप बोलते हुए, या पूरा बजरंग बाण आपको याद है तो बजरंग बाण बोलते हुए उसके ऊपर आप धुनी दे सकते हैं। बहुत सिंपल प्रयोग हैं, गुरुमुख से सुने हुए हैं, तो आपको इसमें कहीं कोई साइड इफेक्ट की जो है आशंका नहीं रखनी है। भगवान पे विश्वास करके पूरा काम करोगे तो काम होगा। आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए हमने ये चैनल बनाया। इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके कमेंट करो। कमेंट और शेयर हमें बहुत फ़ायदा करते हैं। हम आपसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे किसी चीज़ के लिए, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। किसी को अगर हमारे उपायों से फ़र्क पड़ता है, लाभ होता है, तो भी यहाँ पर आकर जो है कमेंट में ज़रूर लिखिए। कुछ नहीं अच्छा लगा हो तो जय श्री राम कमेंट में कीजिए, जय बजरंग बली लिखिए। सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं,
किसी की कोई क्वेरी हो, कोई बात पूछना करना रह गया हो तो इस कमेंट में आप पूछ लीजिए। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।